गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। बहुत थोड़े से समय में इसके बाद शास्त्री जी ने सूत्र रूप से बहुत रहस्य की बातें बताई। उनके प्रवचन का उपसंहार और हमारे नटवर जी के पद ये दोनों एकार्थ नहीं हुए और वही मेरे बोलने का भी इस समय आधार हो गया। वस्तुतः प्रेम का और अभिमान का वास्तव में बड़ा विरोध है। जहाँ प्रेम है वहाँ अभिमान नहीं और जहाँ अभिमान है वहाँ प्रेम नहीं। रात को बात हुई थी, अभी इस पद में आया, महाराज जी ने कहा प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। लेकिन देने के अभिमान की कभी जागृति नहीं होती, बल्कि मैं दे रहा हूँ इस बात की कल्पना प्रेमी के हृदय में नहीं होती। देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास है ये कल्पना भी नहीं होती। वो तो ये समझता है कि प्रेमास्पद इतने उदार हैं, इतने विशाल हृदय हैं कि वो मेरे लेने को अपने लेना मानते हैं। मानो राधिका जी कहती हैं कि श्याम सुंदर मैं तो निरंतर लेती हूँ और लेती मैं कभी थकती नहीं और मेरे पास कुछ देने को ही नहीं, देती क्या। लेकिन तुम बड़े विलक्षण हो
तुम इतने महान उदार हो कि मेरी प्रत्येक क्रिया में तुमको प्रेम दिखता है और तुम देना मानते हो, और तुम कहते हो कि मैं कुछ दे सकता ही नहीं। ये आश्रयालंबन और विषयालंबन वाली बात, जिस प्रकार से प्रेमी में प्रेम दैन्य का उदय कराता है, इसी प्रकार प्रेमास्पद में भी प्रेम का बदला होता नहीं। तो जिसको प्रेम मिलता है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ विषयालंबन है, वहाँ श्री गोपांगनाओं के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं और बदला कुछ दे नहीं सकते। ये कई बार ये बात कही जा चुकी है और बहुत समझने की बात है कि बदला दे क्यों नहीं सकते। क्या भगवान की संपत्ति में, भगवान के सामर्थ्य में, भगवान की शक्ति में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, कहीं कुछ अभाव है जो नहीं दे सकते? तो क्या बात है। और भगवान ने अपने शब्दों में स्वयं कहा है श्री गोपांगनाओं से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, और ये ऋण मैं देवताओं की आयु में भी उतार नहीं सकता। तो स्वयं ऋणी स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ऋण उतार नहीं सकते, बदला दे नहीं सकते। इसमें एक रहस्य है, वो रहस्य ही प्रेम का तत्व है। गोपांगनाएं श्री राधिका जी भगवान श्याम सुंदर को सुख देती हैं, ऐसी श्याम सुंदर की मान्यता है। राधिका नहीं मानती, गोपांगनाएं नहीं मानती। वो तो समझती हैं कि हमारे पास श्याम सुंदर को सुख देने योग्य कोई वस्तु सामग्री है ही नहीं। और श्याम सुंदर मानते हैं कि श्री राधा के द्वारा, गोपांगनाओं के द्वारा अमित सुख मिलता है, और वो सुख पाकर अत्यंत अत्यंत आनंद विह्वल हो जाते हैं। और उनके आनंद को देखकर श्री गोपांगनाओं को, राधा को अपरिमित सुख होता है। श्री कृष्ण के आनंद की अपेक्षा भी अनंत गुना अधिक। तो श्री कृष्ण बदला यही उतारेंगे ना कि वो जो सुख देते हैं श्याम सुंदर, वो बदले में उनको अधिक सुख दें, तब न बदला उतरे। भाई किसी ने किसी को 1000 रुपया दिया, ब्याज समेत चुका दे तो ये उतरा, ब्याज में सही पूरा पूरा दे दे तब ऋण उतरा। तो श्याम सुंदर को सुख होता है, इसको देखकर गोपांगनाएं सुखी होती हैं। श्याम सुंदर को सुख क्यों होता है? गोपांगनाओं को सुखी, गोपांगनाओं के सुख को स्वीकार करके। तो गोपांगनाओं के सुख को जब स्वीकार करते हैं, गोपांगनाओं का दिया हुआ सुख जब ग्रहण करते हैं, तब सुखी होते हैं और तब गोपांगनाओं को सुख होता है। तो गोपांगनाओं के सुख का मूल क्या हुआ? गोपांगनाओं के द्वारा दिए हुए सुख का स्वीकार करना।
यदि श्री कृष्ण बदला उतारना चाहें तो कैसे उतारेंगे? उनके द्वारा विशेष सुख और प्राप्त करें तब उनको अधिक सुख होगा। और सुख प्राप्त करने का बदला उतारना चाहते हैं तो सुख और प्राप्त करेंगे तो ऋण बढ़ेगा कि घटेगा? जहाँ कोई बदले में कुछ लेने को तैयार हो वहाँ तो ऋण उतर सकता है, पर जो ये कहे जिसकी ये स्थिति हो कि जो देकर सुखी हो, उसका बदला कैसे उतरे? उनको अधिक सुखी बनाना हो तो अधिक ले, अधिक उनका देना स्वीकार करे, सब हो ना। इसलिए जिस प्रकार प्रेम के साम्राज्य में प्रेमी में प्रेम दैन्य प्रकट कर देता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद में भी कर देता है। तो ये दैन्य अभिमान शून्यता ये दिखाऊ नहीं होती, ये शिष्टाचार नहीं होता, ये लोगों को सिखाने के लिए आदर्श गुण नहीं होता, ये स्वभाव होता है, स्वरूप होता है। आचार्य सिखाते हैं, उपदेशक सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, और साधक भी आपस में सीख के सिखाते हैं, पर प्रेमी किसी को सिखाता नहीं। वो किसी स्कूल में बैठकर प्रेमी किसी को शिक्षा दे, ये प्रेम में संभव नहीं है। इसके द्वारा तो प्रेम की स्वाभाविक सहज प्रेरणा से जो कुछ होता है वो प्रेम ही होता है, न वो सिखाने के लिए करता है न वो सीखने के लिए करता है। जैसा आपने अभी श्लोक सुनाया, साध्य भी राधा और साधन भी राधा। और साधक भी राधा। राधा भाव का अनुगमन करना है ना, तो राधा भावानुग होना पड़ेगा। तो वहाँ पर नारद जी ने कहा कि प्रेम में होता क्या है कि प्रेम ही दिखता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही बोलता है, मन सब कुछ प्रेम ही प्रेम होता है। अतएव कौन किसको सिखावे, कौन किससे सीखे? प्रेम की प्रेमियों के द्वारा पाठशाला नहीं खुलती। उन प्रेमियों को, उन महात्माओं को, उन महाजनों को, उन महानुभावों को, उनकी गोपांगनाओं को जो श्रद्धा से सिर झुकाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं, वे उनके चरित्रों का स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं। यही शिक्षा है, वो सिखाने नहीं बैठते।